भारतीय जनता पार्टी और जजप्पा एक कपटी सरकार है, छल और धोखे वाली सरकार है। इनका काम लोगों की आंखों में धूल झोंकना। हरदीप सिंह सुरजेवाला मुख्यमंत्री बनेंगे, कुमारी शैलजा जी को बताऊं उन मुख्यमंत्री बनेंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अगर इसी तरह के नारे लगेंगे तो क्या कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी? लगता है कि एक ही मंच में आके आप लोग आने वाले समय के चुनाव में बहुमत हासिल कर पाएंगे? आदरणीय साथी, मैं आज ही राजनीति से रिटायर होने को भी तैयार हूँ हरियाणा के लिए। भिवानी में कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की रैली है, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए वो रैली है या किरण चौधरी को कमजोर करने के लिए वो रैली है? देखिए, हर व्यक्ति को अपना अधिकार है, वो हमारे बुजुर्ग हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। अपने अपने तरीके से कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम वो कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य केवल एक ही है, जो राहुल गांधी जी ने दिया, जो यहाँ लिखा है, हाथ से हाथ जोड़ो और नए भारत की एक उम्मीद को लेकर आगे बढ़ते जाओ। तो हमें नया हरियाणा और नया देश, उसका निर्माण करना है, क्योंकि देश में बेरोजगारी, देश में महंगाई, देश में नफरत की खेती, देश में जात पात का बंटवारा, देश में धर्म का बंटवारा, उसने भारत को और ख़ास तौर से हरियाणा जैसे तरक्की पसंद प्रदेश को, जो देश में सबसे पहले नंबर का प्रदेश था, उसको पिछड़ा दिया है, उसे पिछड़े मोड़ पर लाकर एक खड़ा कर दिया है। अगर उस ज़मीनी धरातल की सच्चाई को बदलना है तो फिर गरीब और कमेरे वर्ग को साथ लेकर चलना है, और इसी संकल्प की सिद्धि में हम सब लगे। सर, बैकवर्ड क्लास को, जैसे गरीब तबके की वोट की हम बात करें तो आपने कहा कि कांग्रेस के साथ वो वोट थी, आज एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को मतदाता उसके साथ लगी हुई, क्या लगता है कांग्रेस पार्टी उन मतदाताओं को वापस करने में लगी हुई है? भारतीय जनता पार्टी और जजप्पा एक कपटी सरकार है, छल और धोखे वाली सरकार है। इनका काम लोगों की आंखों में धूल झोंकना, जातियों और बिरादरियों को आपस में लड़वाना, शहर और गांव को लड़वाना। शहर में भी ये पंजाबी और वैश्य समाज को लड़वाएंगे, गांव में जाएंगे तो किसान और मजदूर को लड़वाएंगे, बगैर ये बात जाने कि हमारे संस्कृति और संस्कार ये कहते हैं कि जब तक गांव और शहर में 36 बिरादरी का गुलदस्ता नहीं बनेगा, तब तक ये प्रदेश और पूरे के पूरे इलाके तरक्की नहीं करेंगे। हमारा सबका संकल्प एक कार्यकर्ता के तौर पे यही है कि हमें समाज में जो वैमनस्य फैलाया है, जो बिरादरियों में बंटवारा फैलाया है, उस खाई को पाट कर एक बार फिर समाज को आगे लेकर जाना है। आप जैसे राष्ट्रीय लेवल के नेता है, हर जगह आज यहाँ बात करें तो रणदीप सिंह सुरजेवाला मुख्यमंत्री बनेंगे, कुमारी शैलजा जी को बताऊं उन मुख्यमंत्री बनेंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अगर इसी तरह के नारे लगेंगे तो क्या कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी? लगता है कि एक ही मंच में आके आप लोग आने वाले समय के चुनाव में बहुमत हासिल कर पाएंगे? आदरणीय साथी, आकांक्षा रखना बुरी बात नहीं, और आपके साथी हैं, वो जोश में हर नेता के प्रति अच्छी बात कहेंगे, उसमें कोई बुराई नहीं। मैं उससे गुरेज नहीं करता, ना उसे गलत मानता। मेरा ये मानना है कम से कम स्वयं का, और मेरी इस बारे में शैलजा जी से, किरण जी से, कई अन्य नेताओं से चर्चा हुई कांग्रेस के। हम सब पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, बाद में नेता हैं, और हमारा काम केवल खुद के लिए सत्ता प्राप्ति नहीं, हमारा काम लोगों की आवाज़ बनकर उनके लिए लड़ना और हरियाणा के लिए एक सकारात्मक एजेंडा बनाना है। अगर हरियाणा कल भाजपा जजप्पा के विशैली सरकार से छुटकारा पा सके, मैं आज ही राजनीति से रिटायर होने को भी तैयार हूँ हरियाणा के लिए। हरियाणा के 2.5 करोड़ लोग हमारे व्यक्तिगत स्वार्थ से बड़े हैं, परंतु आकांक्षा, इच्छा, जोश, ये सब बातें उसका एक माध्यम है। मैं ये मानता हूँ कि हमारे पास केवल निशाना अर्जुन की तरह मछली की आंख है, और वो मछली की आंख है हरियाणा में सत्ता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन दोनों चीज़ करना।